नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, हम सूरह बकरा पढ़ रहे हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 193 तक हमने कल पढ़ लिया था। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 194 और 195 यानी 194 और 195 आयत पढ़ेंगे। तो अल्लाह का नाम लेकर आगाज करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अश-शहरुल हरामु, अश-शहरु महीना, अल हरामु हुर्मत वाला, बे बदले अश-शहरी महीना, अल हरामी हुर्मत के। अश-शहरुल हरामु बिश-शहरिल हरामी, हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने के बदले। फिर देखें, अश-शहरुल हरामु हुर्मत वाला महीना, बिश-शहरिल हरामी हुर्मत वाले महीने के बदले। वा और अल हुरुमातु, हुर्मतों का, किसासुन किसास है, किसास में यानी बदला। वल हुरुमातु किसास और हुर्मतों का किसास है। फमन फा पस मा मन जिसने इतादा ज्यादती की, अलैकुम तुम पर, फातदू पस तुम भी ज्यादती करो, अलैहि उस पर, बिमिसली जैसा के, मातादा उसने ज्यादती की, अलैकुम तुम पर, वत्तकुल्लाहा और अल्लाह से डरो, वालमू और जान लो, अन्नल्लाहा के बेशक अल्लाह ताला, माअल मुत्तकीन परहेजगारों के साथ है, माआ साथ है, अल मुत्तकीन परहेजगारों के। फिर बा मुहावरा देखें, अश-शहरुल हरामु बिश-शहरिल हरामी, हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने के बदले। वल हुरुमातु किसास और हुर्मतों का किसास है। फमनीता दा अलैकुम पस जो कोई तुम पर ज्यादती करे, फातदू अलैहि तो तुम भी उस पर ज्यादती करो, बिमिस्री माता दा अलैकुम जैसा कि उसने तुम पर ज्यादती की है। वत्तकुल्लाहा और अल्लाह से डरो, वालमो और जान लो, अन्नल्लाहा मअल मुत्तकीन के बेशक अल्लाह ताला परहेजगारों के साथ है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि इस्लाम अमन सुकून का दीन है, सलामती का दीन है। लिहाजा अल्लाह ताला ने जंगो जदल और कत्लो गारत को रोकने के लिए मुसलमानों पर साल में 4 महीने यानी जिलहज, जिलकाद, मुहर्रम और रजब। फिर देखें कौन से 4 महीने, जिलकाद, जिलहज, मुहर्रम और रजब, इनको मुहतरम करार दिया है। इनमें हर तरह की खून रेजी को हराम करार दिया है। यूं तो हर किस्म के झगड़े हुर्मत वाले महीनों में बंद हैं। फरीकैन को चाहिए कि इन महीनों में अगर कोई आपस में झगड़ा चल रहा है तो वो बातचीत के जरिए हल करें। हुर्मत वाले महीनों का नजरिया इतना जबरदस्त है कि अक़वाम आलम अगर इस नजरिया को अपना लें तो दुनिया में कई झगड़े खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। जो लोग जंग की हालत में हैं, अगर वो हुर्मत वाले महीनों में वो जंग बंद कर दें और हालात को पुरअमन बनाएं, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म भी यही है। और इसका इतलाक सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ खाना काबा या मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा पर इसका इतलाक हो रहा है, बल्कि इस हुक्म का इतलाक हर जगह है। अगर मुसलमान या दूसरी कौमें इन चीज़ों को अपनाते हुए इन महीनों में कत्लो गारत बंद कर दें, अलबत्ता अगर एक पार्टी अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक बंद कर देती है और मुखालिफ पार्टी बाज नहीं आती, तो फिर पहली पार्टी पर कोई गुनाह नहीं, वो दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अगर वो हुर्मत वाले महीने के तकद्दस को सामने रखते हुए रुक जाते हैं और सामने वाली पार्टी भी जंग में अगर रुक जाती है तो इससे अमन सुकून पैदा होगा। वलहुरुमातु किसास और हुर्मत का किसास है, यानी अगर कोई शख्स कोई इंसानी कदर तोड़ता है तो अल्लाह के हकूक पाबंदियों के अल्लाह के हकूक या बंदों के हकूक में बगाड़ पैदा करता है तो उस पर किसास लाजिम है, यानी उससे बदला लेना लाजिम है। यानी जुल्म की पैरवी करना और बदला लेना जायज़ है। मकसद ये है कि जुल्म को रोकना। फमनीतदा अलैकुम पस जो कोई तुम पर ज्यादती करता है, फातदू अलैहि बिमिस्ली मातदा तो तुम भी उस पर उसी तरह से ज्यादती करो जिस तरह उसने तुम पर ज्यादती की है।
लेकिन जुल्म होते हुए भी मुसलमानों के लिए हुक्म है कि इंतकाम की आग में जलकर खुद को जालिम ना बनाए। ईंट का जवाब ईंट से देने की तो इजाजत है, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देने की इजाजत नहीं है, और अगर माफ कर दें तो ये बहुत ही बेहतर है। हर हुर्मत में किसास है कि हुक्म के मुताबिक मामूली जुल्म को भी नजरअंदाज ना किया जाए। अगर माशरा छोटे छोटे मजालिम को होने से रोकता रहेगा तो बड़े मजालिम खुद ब खुद रुकते जाएंगे। इस्लाम का ये सुनहरी असूल इंसानियत पर एहसान अजीम है। इसके मुताबिक हालत जंग में भी जुल्म की इजाजत नहीं है, और जंग में सिर्फ अल्लाह से डर कर अल्लाह ताला अगर जंग सिर्फ अल्लाह से डर कर ही की जाती है तो वो जायज़ है। और मुसलमानों को बताया गया है, वत्तकुल्लाह, इन अहकामात को मानते हुए अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वालमू, जान लो, अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, के बेशक अल्लाह ताला मुत्तकीन के साथ है। अगर अल्लाह के अहकामात को मानते हुए आप वही काम करते हो जिस तरह से अल्लाह ने हुक्म दिया है तो अल्लाह फिर तुम्हारे साथ है। व अनफिकू, व और अनफिकू, तुम खर्च करो, फी में, सबीली, रास्ता, अल्लाह ही, अल्लाह ताला का। व अनफिकू फी सबीलिल्लाही, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। वला, और ना, तुल्कू, तुम डालो, बिअयदीकुम, अपने हाथों को, इला, तरफ, अत्तहलुकती, हलाकत, व ahsinu, व और ahsinu, नेकी करो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युहिब्बु, वो पसंद करता है, अल मोहसिनीन, नेकी करने वालों को। फिर देखें, व अनफिकू फी सबीलिल्लाही, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तहलुकती, और अपने हाथों को हलाकत की तरफ ना डालो या हलाकत की तरफ ना भेजो। व ahsinu, और नेकी करो या एहसान करो, इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद फरमाते हैं। अब इस आयत मुबारका में देखें कि इंसान को जो कुछ भी दिया है, मालो दौलत, सेहत, इज्जत, सब कुछ उसको अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। उसका माल, उसकी दौलत, उसकी इज्जत, ताकत, उसकी अपनी हस्ती, सब कुछ उसको अल्लाह का अता करता है। लेकिन फिर भी अक्सर लोग इन चीज़ों को अपने नफ्स की मलकियत समझ लेते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो माल मैंने तुम्हें दिया है, व अनफिकू, तुम उसे खर्च करो, फी सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में, यानी जो माल मैंने तुम्हें दिया है उसे मेरे रास्ते में खर्च करो। अल्लाह ताला की राह में खर्च करने का मतलब अल्लाह तबारक व तआला के दीन की सरबुलंदी के लिए, उसके मखलूक की भलाई के लिए हर वक्त काम करना, पैसा खर्च करना, अपनी अकली, जिस्मानी, रूहानी कुव्वतों को खर्च करना, अपने वक्त को खर्च करना, मालो दौलत को खर्च करना, आराम और सुकून को कुर्बान करना, ये सब कुछ अनफिकू फी सबीलिल्लाह या अनफाक फी सबीलिल्लाह में आ जाता है। और कभी जान देने की जरूरत भी पड़े तो उससे बढ़कर और क्या मुकाम हो सकता है। जिस हद तक माशरा इस काम में आगे होगा उस हद तक दुनिया जहान में कामयाब होगा। यानी जो शख्स इस काम अल्लाह के रास्ते में तमाम चीज़ें खर्च करने के लिए तैयार है तो उसके लिए जजा उसके मुताबिक ही होगी। दुनिया की इमामत भी ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला सौंपेगा। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, व अनफिकू फी सबीलिल्लाही, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तहलुकती, और अपने हाथों को हलाकत की तरफ ना डालो, यानी कंजूसी ना करो। अपनी जात पर भी खर्च करते हुए कुछ लोग सोचते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, माल मेरा दिया हुआ है, खुद पर भी खर्च करो, लोगों पर भी खर्च करो, मेरे रास्ते पर खर्च करो। व ahsinu, और एहसान करो, इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। इसका मतलब ये है कि जो भी इबादत, जो भी काम हम करते हैं, अगर वो हम अच्छे तरीके से करेंगे तो अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद आएंगे। क्योंकि चाहे इबादत हो या काम हो, अल्लाह की राह में खर्च करना हो या अपनी ज़ात पर खर्च करना हो, ज़ाती मामलात हो या दफ्तर के मामलात हों, घर के कामकाज हों या खेल के मैदान, जिधर भी हों,
ہم جو بھی کام کریں اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے آسان طریقے سے نیت سے انجام دیں گے تو یہی مسلمانی ہے۔ لیکن اگر کام کو ہم صرف ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ آسینوں جو بھی کام کرنا ہے اس کو آسان طریقے سے انجام دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ یحب المحسنین احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ تمام مخلوقات کا فطری تقاضا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں وہ بھی ان کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے ہمیں چاہیے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچائیں، اور جو بھی کام کریں اس کو آسان طریقے سے انجام دیں تاکہ اللہ کے پسندیدہ بندے بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور سچے مسلمان بنائے، ہماری دنیا آخرت کو روشن بنائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ نیکی کی طرف بلانے اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو ہماری اگلی آیات ہیں وہ حج کے بارے میں ہیں، کل انشاءاللہ ہم حج کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔